ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए एक नए और प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं और बाबा के साथ इस दिन को शुरू करते हैं। आइए लेते हैं श्री साईनाथ का आशीर्वाद, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा का दीदार हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा को देखना, बाबा को फील करना, बाबा से बात करना, सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उतने तो हम भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जितने हमारे लिए हमारे साईनाथ ज़रूरी है। तो आइए अपने सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले करते हैं, और वो है मेरे साईं जी का ध्यान करना, मेरे साईं जी से बात करना। आपको पता है सबसे बड़ा सुख यही है कि हम उनके चरणों में अपनी प्रार्थना को रखते हैं, क्योंकि बाबा ने एक नया जीवन दिया है। नया जीवन जैसे कि हर रोज़ हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं ना, हम इस उम्मीद से करते हैं कि जो हमने कल नहीं किया वो हम आज करेंगे। आज और अधिक कोशिश करेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे और कल से कहीं बेहतर करके कल को बेहतर बनाएंगे। सोचते हैं ना, अब जब हम स्कूल जाते थे बचपन में तो कभी कभी ऐसा होता था कि आज कुछ नहीं हो पाया हमसे, तो हम कहते थे कल पक्का करेंगे, कल पक्का करके आएंगे। तो कल पक्का करेंगे, इसलिए आज हम बड़े हो गए हैं, आज हम थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं, हर एक चीज़ को सही गलत का निर्णय लेने लग गए हैं। तो हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि कभी भी ना कोई काम छोटा नहीं होता और कभी भी कुछ ख़त्म नहीं होता। अगर शुरू करने वाले के पास हिम्मत, हौसला और विश्वास है ना, तो कभी भी शुरू कर सकता है। ये पता मैं क्यों बोल रही हूँ? एक क्वेश्चन था, उसमें किसी भक्त का विश्वास टूट रहा था भक्ति से, अच्छे मार्ग से। वो कहते अच्छे करके होता गया है। अरे आप पता कहाँ पर डगमगाते हो? जहाँ पर आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिलने में टाइम लगता है। आप टाइम नहीं देना चाहते हो, आप फल लेना चाहते हो। अब आप सोचिए कि आज आपने बीज बोया है और आज ही आपको फल मिल जाए, तो ऐसा तो कहना व्यर्थ होगा, है ना। हमें इंतज़ार करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, उस पर काम करना है, तब जाकर हम उसको एक अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करना ही हमारा काम है। जो कोशिश करने से कतराते हैं उनको फल मिलने में कठिनाई आती ही आती है, और जो कोशिश से नहीं घबराते सफलता उन तक अपने आप आती है। यही मेरा जवाब है, ठीक है जी। इसीलिए मैं तो आपको यही कहूँगी, कभी मत घबराइए, कभी निराश मत होइए। ज़िंदगी में हर एक पल भगवान ने आपके लिए चुन रखा है। जो तब नहीं मिला वो शायद आगे मिलेगा। हम उतावले हो जाते हैं कभी कभी किसी चीज़ को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा चाहिए तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्या पता वो आपके लिए हो ही ना, और आप सोच रहे हो मिल जाएगी, तब भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो गई तो सोचोगे छूट जाए। इसलिए इससे अच्छा है कि रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए। होगा, विश्वास रखो मालिक पे, जो होगा अच्छा होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रार्थना करो। आप जब प्रार्थना करते हो ना, तो आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे गुण लाइक आप सब्र करना सीखते हो, श्रद्धा आपके अंदर जागृत होती है, और जिस भक्त के अंदर श्रद्धा बढ़ती जाती है ना, सब्र अपने आप आ ही जाता है। दो ही गुण सिखाए ना बाबा ने हमें, श्रद्धा और सबूरी। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोला साईं जी ने कि ये कर लेना। बाबा ने कहा श्रद्धा रख, सब्र से काम ले। तो श्रद्धा रखोगे, सबूरी अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और जब सब्र रखना आ जाएगा ना, तो रास्ते भी दिखाई देंगे, मंजिल भी दिखाई देगी, आपको बस चलना होगा। आपको पता है, जो भक्त जिनको बाबा पे अटूट भरोसा है वो डरते नहीं हैं, वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे बाबा ने मुझे आज तक हर एक प्रॉब्लम से बचाया है, आगे भी बचा लेंगे, संभाल लेंगे। तो बस आइए इसी तरह हर रोज़ जैसे अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, आज भी प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं कि देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हम आपके भक्त
आपके बच्चे आपके श्री चरणों पर अपना सर रखते हुए प्रणाम करते हैं। हे देवा, हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों में हैं। बाबा, हम दिल से अपने आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आए दिन हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम कर नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं। इसलिए आप सदैव हमारे अंग संग रहना, सदैव हमारी कठिनाई के समय में हमारा मार्गदर्शन करना। क्या सही है, क्या गलत है, आप हमें इसमें भेद सिखाना और बताना भी, क्योंकि हम तो नादान और नासमझ बच्चे हैं आपके। हमें कहाँ मालूम है क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा। हम तो कभी कभी किसी की बातों में आकर भी काम कर लेते हैं। तो हमें ऐसी संगत देना जो आपके रंग में रंगी हो, हमें ऐसे लोगों से मिलवाना जो आपके दीवाने हों, जो मुझे आपकी शरण में और अधिक लगा दें, जो मुझे सही और गलत में भेद बता दें, जो मेरे गुरु बनकर आपके रूप में आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ते पर चलाएं। हे देवा, मुझे सही गलत नहीं पता, मुझे बस आपसे यही प्रार्थना करनी है कि जो इस परिवार में तकलीफ़ में है, परेशानी में है, दिक्कत कुछ भी उनकी लाइफ में है, आपकी कृपा से तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना देवा। रहम नज़र करना और सबकी दुविधा को सुविधा में बदल देना, सबके घर में खुशियाँ लाना, सबकी झोली खुशियों से भर देना देवा। कोई भी निराश ना हो, कोई भी परेशान ना हो, किसी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो बाबा। कभी भी कोई भूखा ना सोए, कभी भी किसी के आँख में आंसू ना आए। जो दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं बाबा, उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। जो किसी को दुख नहीं देते, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अच्छाई भरपूर भर जाए। जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, उनका जीवन खुशियों से भर जाए मेरे साईनाथ। बाबा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ अपने साईनाथ से, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। जाने अनजाने में हम बहुत से ऐसे कार्य कर देते हैं जो शायद हमें नहीं पता होते और नहीं करने चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसान है ना, गलतियाँ हो ही जाती हैं। इसीलिए तो प्रेयर करते हैं अपने बाबा से कि देवा, आप हमारी गलतियों को भुला दीजिएगा, हमारी भूलों को क्षमा कर दीजिएगा, और आगे से हम ऐसी कोई भूल ना करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। रहम नज़र कीजिए, श्रद्धा की लाज रखिएगा देवा। हम जो भी कहते हैं आपके आशीर्वाद से कहते हैं, हम जो भी करते हैं आपके विश्वास पे करते हैं। इसलिए नहीं कि बाबा हमें संभाल लेंगे, इसलिए कि बाबा तो हमारे साथ हैं। बाबा साथ है तो मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, या फिर हम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हमें किसी का दिल दुखाने में खुद का दिल दुखता हुआ दिखाई देता है, किसी को दर्द देने में खुद को दर्द महसूस होता है। हम तो ऐसी राहों पर चल चुके हैं देवा, और ये सब आपकी कृपा है, सब आपका दिया हुआ है। मेरा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा तो सिर्फ मैं हूँ, वो भी आपका हूँ। तो देवा, इसी प्रकार ऐसी ही कृपा बनाए रखिए कि जो भी इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहा है, सभी के जीवन में खुशियाँ हो और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि ये मुस्कुराहट ही बाहर से आपके भीतर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाहर की मुस्कुराहट उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी अंदर की है। ठीक है, दिल से मुस्कुराइए, आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए। और ये देखो, एक दिन में नहीं आएगी। अगर आप सोचो ना कि आज नहीं हो रहा, आज नहीं होगा, आप प्रार्थना करते रहो, धीरे धीरे आप खुद दूसरों को समझाओगे कि क्यों चिंता करते हो। देख, मैं एक समय था कितनी चिंता में रहती थी या फिर रहता था, आज देखो मेरे बाबा ने मुझे बिल्कुल टेंशन से हटा दिया है, मेरी लाइफ में कोई चिंता ही नहीं है। आप समझाओगे दूसरों को, आज मुझे सुन रहे हो ना, कल ऐसे ही दूसरों को समझाओगे। जो आपसे कहेगा अरे बहुत परेशान है, कहाँ परेशान हो, कहाँ परेशानी बताओ, कहाँ दिख रही है, कहीं दिख रही है क्या? नहीं ना। सुख कहीं दिखाई देता है आपको? किस रंग का होता है मालूम है? नहीं ना। तो ऐसे ही दुख का भी कोई रंग नहीं होता, ये तो आते ही जाते हैं, और जो आता जाता है उससे क्या घबराना, स्थिर थोड़ी ना है। स्थिर तो एक ही चीज़ है, आपके बाबा, उनको दृढ़ता से पकड़ लो, आने वालों से घबराना नहीं है।
ये आने जाने वाले तो चले जाएंगे। जो मेरे पास है वही सच्चा मेरा मित्र है, सखा है, मेरा पिता है, मेरी माँ है और मेरा सब कुछ है। ठीक है ना जी। तो चलिए अब हम सुन लेते हैं आज की लीला को। तो लीला आज जिनके द्वारा बताई जा रही है, आज भी हम आपको 2 लीलाएं सुनाएंगे। तो आइए दोनों लीला को सुनते हुए बाबा के आशीर्वाद का आनंद लेते रहिए। ओम साईं राम अनु जी, ओम साईं राम दीदार फैमिली। मैं आप सबसे जुड़ी हूँ दीदार चैनल की वजह से, अनु जी की वजह से। मैं यूएसए अमेरिका में रहती हूँ। साईं बाबा हमेशा हमारा साथ देते हैं, सुख में, दुख में, चिंता में, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं आपके साथ अपनी एक लीला जो रिसेंटली हुई है, वो शेयर करना चाहती हूँ। कि मेरे कुछ टेस्ट हुए थे जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं अंदर से बहुत डर गई थी। मैं टेस्ट करवाने के लिए गई मैं सिर्फ साईं बाबा का नाम ले रही थी। मेरे टेस्ट हुए, मैं घर आई, 1 वीक के बाद मेरी रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने मुझे कॉल करके बोला कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। हम लोग फिर दोबारा से आपका जो रूटीन टेस्ट है वो 3 साल के बाद रिपीट करेंगे। डरने की कोई बात नहीं। मैंने उसी समय साईं बाबा का शुक्रिया किया और हर वक़्त साईं बाबा मुझे एहसास करवाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो हम सबके साथ हैं। जब भी हम साईं बाबा को पुकारते हैं, दिल से उनका नाम लेते हैं, वो आकर हमारा साथ ज़रूर देते हैं। थैंक यू साईं एंड लव यू साईं। साईं बाबा के लिए एक लाइन गाना चाहूँगी। मेरे घर के आगे साईंनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईंनाथ तेरा मंदिर बन जाए। ओम साईं राम अनु जी, ओम साईं राम दीदार फैमिली, ओम साईं राम। बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सब के साथ शेयर करी, बहुत ही प्यारी सी लीला। मालिक ने हमेशा सबका साथ दिया है, बाबा सबका साथ देते हैं। ऐसे ही हर एक भक्त पर कृपा होती है। जो अनुभव करता है वो उस चीज़ को बताता है कि बाबा ने मेरे साथ कितना कुछ किया। विश्वास बढ़ जाता है, विश्वास अधिक होता है तो लीलाएं भी अधिक होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही सुंदर लीला। अब आपके साथ एक दूसरी लीला भी हम शेयर करेंगे। और इस लीला में आपने ये सुना कि भक्त को बाबा ने कैसे परेशानी से निकाला। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा ने कैसे उनको ठीक किया। अब दूसरी लीला में आप ये सुनने वाले हैं कि बाबा ने भक्त को क्या दिया जिसकी उन्हें बहुत समय से उम्मीद थी। आइए वो भी सुन लेते हैं। नमस्कार अनु जी। आज मैं आप सबके साथ मेरे जीवन में जो साईं बाबा ने चमत्कार किया है वो बताने जा रही हूँ। मेरी शादी को 30 साल हो गए और मैंने शादी के बाद से ही अपना खुद का घर बनाने के लिए खूब खूब बहुत बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं हर बार असफल रही। फिर उसके बाद जब मैं साईं बाबा के सानिध्य में आई, तब से मेरे जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। ऐसा ही आज एक 23/10/2024 को मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार घड़ा कि मुझे साईं बाबा ने खुद का घर दिया। और इसके लिए मैं साईं बाबा का खूब 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 धन्यवाद करती हूँ। और ये बात मैंने अनु जी के साथ भी शेयर की थी कि मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरे घर का, तो उन्होंने भी मुझे उस वक्त खूब सहारा दिया और मुझे बोला कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे अनु जी आपकी सुबह की प्रार्थना
बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी प्रार्थना सुने बिना मेरा दिन भी नहीं जाता। और उसमें जो आप बोलते हैं वो सुनने में इतना अच्छा लगता है कि मन को खूब सुकून मिलता है। आप मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं और आपके बताए हुए हर एक शब्द को मैं खूब ध्यान से सुनती हूँ और अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। अनु जी, साईं बाबा ने मुझे आपसे मिलवाया है, इसलिए साईं बाबा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे जीवन की सभी मुश्किलें, सभी अड़चनें सब दूर कर दी मेरे बाबा ने आज। और मैं आप जैसे बताते हैं रोज़ बाबा को अपनी मुश्किलें बताओ, वैसे ही मैं अपनी हर मुश्किलें अब बाबा से शेयर करती हूँ। किसी से भी नहीं शेयर करती। अनु जी, आपको फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि आपने साईं बाबा के बारे में हमारे को इतना सब कुछ बताया। धन्यवाद अनु जी और कोटि कोटि प्रणाम साईं बाबा। तो देखा आपने, बहुत सुंदर लीला लगी ना आपको। ऐसे ही बाबा कृपा करते हैं। जब विश्वास करोगे तो लीलाएं भी होंगी और ज़िंदगी बदलेगी भी, ज़िंदगी खूबसूरत भी होगी, ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो मैं तो बाबा से प्रार्थना ही यही करती हूँ कि हर एक जीवन में खुशियाँ आती रहें, हर एक जीवन खुशी से आगे बढ़ता रहे, हर एक जीवन में बाबा की कृपा असीम बरसती रहे। और आपके पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट हैं, 10 मिनट बैठिए, 2 मिनट हैं, 2 मिनट बैठिए, घंटे हैं, घंटों बैठिए, पर बैठिए ज़रूर अपने बाबा के पास। नाम जाप कीजिए जितना अधिक हो सकता है। साईं 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 साईं, बहुत सुंदर, मतलब इतना मीठा नाम क्या ही कहूँ मैं। बाबा की लीला तो अपरंपार है। आप जितना नाम लोगे ना उतना ही अच्छा है। पता है क्यों? अब मान लो आप बैठे हो किसी जगह पर, कुछ काम कर रहे हो, अब मैं आपको बार बार बुलाऊंगी, सुनिए सुनिए सुनिए। आप 3 बार नहीं देखोगे, 4 बार नहीं देखोगे, 5 बार नहीं देखोगे, फिर बुलाऊंगी। जब चौथी 5वीं बार देखोगे ना, तो या तो मुस्कुरा कर देखोगे या तो गुस्से में देखोगे, क्या है क्या है ना। तो देखोगे तो है ही ना, आपकी नज़र मुझ पर पड़ेगी ना, क्या पता आपकी नज़र से ही मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पर वही है बाबा के साथ। क्यों? भगवान बहुत दयालु है। आप एक बार बुलाओगे ना, वो तो झट से आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन नाम जाप करने से एक तो हमारी जीवा पवित्र होती है, ऊपर से हमारा समय एक अच्छी जगह पर लगता है, हमारे समय का सदुपयोग होता है। इसलिए नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको नाम जाप के मैंने फ़ायदे बता दिए, ठीक है ना। वैसे तो हम फ़ायदे से साईं को याद नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो फ़ायदा ही समझ के कर लीजिए। मैं पक्का बोलती हूँ फ़ायदा आपको होगा। फ़ायदा पता क्या होगा? आपका जीवन बदलेगा, आप एक अच्छी दिशा में लगोगे, आपको बहुत बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, आपको बहुत अच्छे फ़र्क दिखाई देंगे अपनी लाइफ में। इसलिए शुरू तो कीजिए, आज से कीजिए। ज़्यादा देर मन नहीं लगता, 10 मिनट कीजिए। साईं 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 शुरू तो कीजिए। आनंद भी आएगा, मन भी लगेगा और तीव्रता बढ़ेगी प्रभु की तरफ आगे चलने की। ठीक है जी। तो चलिए आइए मेरे साथ 11 वचनों का पाठ कर लेते हैं और बाबा के श्री चरणों में अरदास 11 वचनों के साथ। जय जय साईं राम। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य,
मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं जी की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और इसी प्रकार हर दिन प्रार्थना को सुनते रहिए। बदलाव अपने आप दिखाई देंगे। साईं कृपा होगी, आज नहीं तो कल, पर होगी ज़रूर। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मैं मालिक से प्रार्थना करूंगी कि आपका दिन भी शुभ हो, मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।